अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और आफियत के साथ हों। तालीम की अहमियत हर एक जानता है। हर एक को पता है कि तालीम इंसान की ज़िंदगी संवारती है, इंसान को सही रुख अता करती है, इंसान के जहन की सही रहनुमाई करती है। इंसान के पास अगर इल्म हो और एजुकेशन और तालीम हो तो इंसान दुनिया में भटकने से बच जाता है, और अगर इंसान के पास तालीम ना हो, एजुकेशन ना हो, अच्छी जानकारी उसके पास ना हो, सब कुछ होकर भी इंसान कान होकर भी बहरा रहता है, आँख होकर भी अंधा है, मुंह होकर भी गूंगा है, पैर होकर भी अपाहज है, उसके पास हाथ हैं लेकिन पकड़ने की ताकत नहीं होती। और तालीम के लिए सबसे अहम ज़रिया एक उस्ताद का होता है, सबसे अहम किरदार एक उस्ताद अदा करता है। किसी पत्थर को तराशने में, पत्थर को तराश कर हीरा बनाने में, और एक जाहिल, अनपढ़, गंवार बच्चे को कीमती बनाने में सबसे अहम रोल एक उस्ताद और टीचर अदा करता है। अगर टीचर का किरदार अच्छा ना हो, टीचर की तालीम अच्छी ना हो, टीचर की रहनुमाई अच्छी ना हो, तो वही तालिब इल्म जो दुनिया में इनकलाब का ज़रिया बन सकता है, दुनिया में खुशहाली और तरक्की लाने का सबब बन सकता है, लेकिन अगर उसकी तालीम अच्छी ना हो, अच्छा उस्ताद मैसर ना आए, अच्छे टीचर्स उसे ना मिले, तो वही दुनिया के लिए बड़े नुकसान का ज़रिया और बड़े नुकसान का सबब भी बन सकता है। एक उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि तलबा से उसे मोहब्बत हो, तलबा से उसे लगाव हो, तलबा से उसे प्यार हो, एक एक तालिब इल्म पर उसकी नज़र हो और गहरी नज़र हो। जब वो दर्जे में पढ़ाता हो तो सबको एक नज़र से देखता हो, सबके साथ एक जैसा प्यार करता हो, और उसके अंदर सबके लिए बेपनाह खुलूस और बेपनाह मोहब्बत हो। एक उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो ये चाहता हो कि मेरा तालिब इल्म, मेरे सामने पढ़ने वाला मुझसे आगे बढ़ जाए और कौम के लिए बेहतरीन मेमार बन जाए, कौम की तरक्की का बेहतरीन ज़ामिन बन जाए। उसकी ज़बान में शीरीनी और मिठास हो, उसकी आंखों में मोहब्बत और प्यार और हया और गैरत हो, उसके अंदर खुददारी हो और बच्चों के अंदर खुददारी को मुंतकिल कर देता हो। बच्चे उससे प्यार करते हों, बच्चे उससे मानूस हों, बच्चे उससे मोहब्बत करते हों। और अगर उस्ताद ऐसा है कि बच्चे उससे नाराज़ रहते हों, उसकी बातें बच्चों को समझ में ना आती हों, और वो बच्चों पर अपनी बातें थोप देता हो, बच्चों को मजबूर करता हो, सताता हो, परेशान करता हो, उन्हें जहनी तौर से टॉर्चर करता हो और जहनी तौर से परेशान करता हो, तो ऐसा उस्ताद कहलाने का हकदार नहीं है। एक उस्ताद के अंदर बहुत सी खूबियाँ होनी चाहिए। वो खूबियाँ अगर उस्ताद के अंदर होगी तो तालिब इल्म उससे यकीनी तौर से प्यार करेगा, लगाव रखेगा, उससे ताल्लुक़ बढ़ाएगा। और अगर उस्ताद के अंदर वो बातें नहीं होंगी तो उस्ताद के सामने बैठकर वो जी जी और हाँ जी और यस यस बोलता रहेगा, लेकिन उसके दिल में न उस्ताद के लिए खुलूस होगा, न उस्ताद के लिए प्यार होगा, न उस्ताद के लिए मोहब्बत होगी। इसी तरह की एक क्लास की एक वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि एक क्लास में एक बच्ची एक उस्ताद पढ़ा रहे हैं और उस्ताद बच्चों से पूछ रहे हैं, तो बच्चों ने बरजस्ता जवाब दिया। जब उस्ताद ने पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्या तुम्हें दिक्कत है, तो एक बच्ची ने खड़े होकर कहा कि सबसे बड़ी परेशानी तो आप ही हैं। ना आपको समझाना आता है, ना आपको पढ़ाना आता है, ना आपको पढ़ाने का सलीका है, और ना आपके अंदर हमदर्दी है, ना आपके अंदर खुलूस है, ना आपके अंदर प्यार है, ना आपकी तवज्जो हम पर होती है, ना आप ये चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई नई चीज़ पैदा हो जाए। इसी वजह से हम बिगड़ते जा रहे हैं। हमें संवरना चाहिए था, हम बिगड़ रहे हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए था, हम पीछे हट रहे हैं। हमें ऊपर उठना चाहिए था, लेकिन हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमारे अंदर अखलाकियात आनी चाहिए थी, लेकिन बदअखलाकियाँ बढ़ रही हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी आप है। अगर आप कहीं उस्ताद हैं, कहीं पढ़ाते हैं, कहीं टीचर हैं, तलबा आपके ज़िम्मे हैं, तो इस वीडियो को तवज्जो से सुनिए और गौर कीजिए अपनी ज़िंदगी पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी इसी जैसे उस्ताद के शक्ल में मौजूद हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं भी इसी जैसे उस्ताद की अमली मंजर कशी कर रहा हूँ या उसकी अमली तस्वीर हूँ। अगर हम या मैं कोई भी उस्ताद इसके जैसा है तो अपने आप को इससे बचाए और अपने आप को इससे दूर रखे। और जो इस बच्ची ने बातें बताई हैं, कोशिश करे कि हमारे अंदर ऐसी बातें जो उनके अखलाक को संवारती हो, बढ़े, उनमें इजाफा हो, और ऐसा हमारा रवैया, ऐसा तर्ज
اور ایسا طریقہ جس کے ذریعے سے بچوں کے اخلاق میں کمی آتی ہو، ان کے اندر بد اخلاقی پیدا ہوتی ہو، تعلیم سے دوری بڑھتی ہو، تعلیم سے نفرت پیدا ہو جاتی ہو، یہ سسٹم سے، جس کو ہم ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں، سسٹم سے ہی نفرت ہو جائے، اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اور دنیا کے یہاں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا اور آپ کو اس کی جواب دہی ہوگی۔ بہت سارے طلباء سے ملاقات ہوتی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ فلاں استاد نے میری زندگی برباد کر دی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جب وہ کسی کام میں آتے ہیں، کسی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، کسی عملی میدان میں آتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کہیں ٹیچر بنتے ہیں، کہیں تعلیم سے جڑ جاتے ہیں، تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں نے فلاں استاد سے فلاں باتیں سیکھی ہیں، جو کچھ میرے پاس ہے یہ فلاں استاد کی محنتوں کا ثمرہ ہے، اسی استاد کی محنت ہے جس کی وجہ سے میں آج مکمل طور سے کامیاب ہوں۔ تو ایسا سن کر استاد کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، اور استاد یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوں اور وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ اب اس پوری ویڈیو کو سنیے اور توجہ سے سنیے اور اپنی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کیجئے، شاید یہ ویڈیو آپ کے پیچھے کام آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پرابلم ہے؟ سر آپ پرابلم ہے، آپ کے ٹیچنگ میتھڈز پرابلم ہے، آپ کلاس میں پڑھاتے نہیں صرف ڈراتے رہتے سر۔ تو اس نے کاپی کیا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ پر سر اگر کلاس میں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، درجن بھر اسائنمنٹ دینے ہوں گے، 40 پیپر دینے ہوں گے اور پروفیسر سے رتی بھر کا سپورٹ نہیں ملے گا تو کیا کرے گا اسٹوڈنٹ؟ سر جب اسٹوڈنٹ چیٹنگ کرتا ہے نا تو صرف وہ نہیں آپ بھی فیل ہوتے ہو۔ مائنڈ یور لینگویج۔ میرے 25 سال کے ٹیچنگ کیریئر میں کسی نے اس طرح بات نہیں کی مجھ سے۔ کیونکہ ڈرا رکھا ہے آپ نے سر۔ اگر آپ تھوڑے سے اپروچیبل ہوتے نا تو آج آپ ہمارے ڈاؤٹ سالو کر رہے ہوتے، گوگل نہیں۔ پلیسمنٹس نہیں لگ رہی ہے کالج سے سر، لیکن کس پروفیسر کو فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنا کورس سکھا کے چلے جاتے ہیں، پھر ختم، نوبڈی کیئرز۔ چلو مانا کہ 100 بچوں کے کلاس میں آپ سب کو اسپیشل اٹینشن نہیں دے سکتے، لیکن انکریج تو کر سکتے ہو نا سر۔